हेलो। 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 हाँ जी सत साहेब। अच्छा जी। हाँ जी बोलो। आप कहाँ से बोल रहे जी आप? हम मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। मध्य प्रदेश से जी? जी। हाँ जी, तो आप सत्संग से जुड़े हुए? हाँ जी। है जी। हम्म। और ये पवन दास कहाँ पर हैं जी अब? है? पवन भगत कहाँ पर हैं जी अब? ये राजस्थान में रहते हैं। राजस्थान में? हाँ। अच्छा। आप इनके साथ रहते हो? नहीं, हम मध्य प्रदेश में रहते हैं। ये मध्य प्रदेश में भी आते होंगे सत्संग करने के लिए? ना, इधर जहाँ जहाँ भी मतलब होती हैं तो उधर उधर जाते ही रहते हैं भगत भाई तो। अच्छा। हाँ। ये काम क्या करते हैं जी कौन? पवन दास जी? वो करते ही होंगे, कुछ न कुछ तो करते ही हैं काम तो। कोई न कोई काम तो करते ही हैं, सभी पेट के लिए करना ही पड़ता है। कहाँ से बोल रही हैं बहन जी? हम सोनीपत से बोल रहे हैं। हाँ जी बोलो। मुस्लिम के बारे में पूछना था जी, जो ये किताब छपवा रहे हैं संघ का समाधान, हाँ। इसके ऊपर विचार कर रहे हैं। जो संघ का है उसमें जो नियम है वो तो भगवान ने उसमें लिख रखे, या नाम दीक्षा देव भक्ति बोध किताब दे, इसमें पहले लिख दे हैं ये। हाँ। फिर ये इस पर संगति पर पैसे लेकर ये किताब छपवा रहे हैं। अपनी संघ का ये भगत भाई लिखे हैं, उनका समाधान ये करे हैं। हम्म। ये जो सी शंका पूछे हैं, ये उस शंका कोई पूछने की थोड़ा है। जो नियम भगवान ने बना के लिख रहे हैं उसमें से ही नहीं, जो नियम हमने पालन करना है जिनसे नियमों का। फिर ये साथ इस किताबों के लिए पैसा मांग रहे, साथ संगति पर पैसा लिया है। 1 लाख पुस्तकें छपवाई हैं ना। अब देखो बहन जी, अब हाँ देखो जी। गुरुजी ने तो अपने पर्चे पे नाम दीक्षा में 11 नियम लिखे हैं। हाँ जी। 11 नियम लिखे हैं, यानी 11 शंकाओं का समाधान, जो भी 11 नियम हैं, है ना। हाँ जी। और हाँ जी। सतनाम के बाद एक 35 34 नियम का भी पर्चा है, उसमें चलो 34 शंकाएं हो गई, 34 वो पॉइंट गुरु हैं जी उसमें। आना पड़े, आप बनाए वो नियम जी। वो 34 शंकाएं हैं, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। उसके अलावा भी गुरुदेव ने कहा है कि कुछ तो हमने फार्म पे लिख दिए हैं, और वो हाँ। बाकी कुछ सत्संगों से आपको आपकी समझ में आ जाएंगे, और कुछ वैसे भी कॉमन सेंस से भी आप समझ जाओगे। जहां तक गुरुदेव ने बोला है तो आप ऐसा ना समझें बहन जी कि जो गुरुदेव ने फार्म पर और जो पर्चा दिए हैं वही नियम है आजीवन इस भक्ति मार्ग में। बहन जी, इस भक्ति मार्ग में सूक्ष्म दृष्टि से यदि आप देखोगे तो काल हमें सूक्ष्म दृष्टि से ठग रहा है भक्तों को, और वो सूक्ष्म दृष्टि से हमने उन नियमों को भी पालन करना होगा और बचना होगा इस काल से, नहीं तो हम यहीं ठगते रहेंगे। और आप कह रही हैं कि गुरुदेव ने जो दिया है बस उसी को हमें पालन करना है। बताइए, यदि उसमें कुछ गलत हो तो आप उस पॉइंट को लेकर फिर मतलब आप उस पॉइंट को देखो, क्योंकि हम कोई ऐसा नहीं है पॉइंट कोई ही तो देखा जब अपनी तरफ तुम से कुछ आपको कह बात रहे हो। कम वो कर। गुरुदेव के भक्ति मार्ग में गुरुदेव के भक्ति विधान के अनुसार ही जिस शंका का जो ज्ञान आधार से उसका सही जो निवारण होता है वही, और जो परमात्मा ने सत्संग में बताया उसी के आधार से हम भगत भाइयों को आप उसमें चर्चा करते हैं उस शंका परमात्मा समाधान की। ने तो सत्संग में बताया है कि भगवान जी का आदेश था, अपनी भक्ति भी करो, अपने सांसारिक कार्य भी करो। बिल्कुल। फिर गुरु जी घर छोड़ कर चले गए, किस लिए छोड़ कर गए थे घर? हम्म। छोड़कर घर चले गए तो फिर एक भगवान तर भक्तों तो नाता रह गया उनका, और किसी से तो नहीं रहा, नहीं सब उनके भाई भक्त हैं। बिल्कुल, वो तो परमात्मा है।
फिर वो कलयुगी परिवार उन आश्रम में क्यों रखा? भाई आश्रम में तो देखो, आश्रम में उन्होंने क्या सुनो, रखा? थोड़ी समझो जी, हाँ आप थोड़ी बात समझो। ये कह रहे हैं पवन दास, उनके कलयुगी परिवार ने वो जेल में खंडा दिए गुरुजी। हाँ उनके कलयुगी परिवार ने, उस कलयुगी परिवार तो गुरुजी भी फोन करने लाग रहे, बात करने लाग रहे। ठीक है, लाग रहे। परमात्मा किसी से नहीं कुछ कहेंगे, उनके सभी बच्चे हैं, चाहे कोई दुष्ट से दुष्ट और निकम्मा से निकम्मा कोई भी बच्चा हो, लेकिन बाप अपने बच्चे को, हालांकि आखिर में उसी के बच्चे हैं सभी, लेकिन वो बाप जानता है कि ये बच्चा मेरी कितनी कदर रखता है और क्या इसका भाव है, क्या स्वभाव है अंदर से, वो परमात्मा क्या सबकी भाव जानता है, है। क्या स्वभाव है? भगवान भी जो आदेश का पालन नहीं करता, मर्यादा तोड़े तो उसने छोड़ देवे है। उनका बस की भक्ति नहीं तो छोड़ो इन्हें। देखो अब्राहिम अकबर थे। परमात्मा आखिरी तक सब परमात्मा के साथ लगे रहेंगे, भक्ति करेंगे, उनसे बोलेंगे भी, लेकिन अंदर के भाव को सब परमात्मा जानता है, सबसे परमात्मा प्यार करेंगे। लेकिन जो सतलोक जानता जाने भी लायक था। होंगे, पवन दास तो ये कह रहे हैं कि मैं, वो कौन आया था उनका घर, उनकी वो पत्नी वकील थी, उनका माध्यम से मैं गुरुजियां दो रहे इनके बारे में बताऊं। वो फोन पर वीडियो दिखाई ना उनसे ही परमात्मा ने बेरा की चला गया कि मेरा परिवार मेरे खिलाफ है, मेरा भाई, मेरी पत्नी, मेरी बेटी। परमात्मा नहीं कहेंगे बहन जी इस बात को, इस बातों को बिल्कुल नहीं कहेंगे किसी कहेंगे क्यों नहीं भाव को। जी? वो तो जब परमात्मा उनको कहते हैं कि जो कपट भाव से भक्ति करे उसको भी अपनाऊं, और काम दाम दान दंड सब, मतलब फिर भी उसको अपनाऊं। मतलब परमात्मा फिर भी अपनाओ इनकी वो कोशिश है करते हैं, फिर थोड़ी भी समझन परमात्मा की बात। कोशिश करते हैं, जो कपट भाव से भी भक्ति करते हैं उनको भी मतलब सही रास्ते पर लाने की कोशिश करते हैं। फिर सही जहाँ रास्ता तक पे हो, जाए तो अपना परिवार ही नहीं लाएगा गुरु जी आप, और किसने ले आओगे? वो तो, और जो भक्ति अपने सच्चे नियम में रह कर करेगा वो तो भक्त वो पार होगा। ये थोड़ा होंगे कि यही इतनी पगल गुरु जी ने जोड़ दिया आश्रम में। यो उसने कलयुग गेला परमात्मा की बात हुई कि जो आपकी वो उसको सच आपके ज्ञान को जान कर आपकी भक्ति करेगा वो आपका, आप धक्का मत करियो। और गुरु जी ने इतनी संगत जोड़ कर बैठ की वो हम सारी पार कर देंगे। जो भगत करेगा भक्ति वही तो पार उतरेगा। वो तो वही पार उतरेगा, बाकी सारी फिर दुनिया लग जाओ। यो उड़ा टिकट खान का ठेका ठहरा क्या था गुरु जी ने उड़ा आश्रम में इतनी पब्लिक जोड़कर उड़ा ये इतना हंगामा हो गया। जब वो हंगामा होया बरवाला का मन जब भी फोन करे उड़ा आश्रम में, गुरु जी कहते हैं लड़ाई झगड़ा किसी तो मत करो। फिर वो लड़ाई झगड़ा करे तो गुरु जी उड़े तो बैठे थे आश्रम में। जब वो संगत पत्थर बरसा रही थी उन मिलिट्री वो पड़ी थी उन तो वो आंसू गैस के गोले छोड़ रही थी, 4 उड़े मौत होगी। उनका जिम्मेदार कौन होया? गुरु जी का आश्रम में तो मरे हुए हैं। तो गुरुजी के आश्रम में मरे हैं तो गुरुजी को किससे कहेंगे? गुरुजी ने तो पहले बता दिया, ये लोग अपनी पहले मनमानी कर बता रहे दिया थे। गुरु जी, नहीं मनमानी गुरु जी ने क्या आदेश तय कर रहे थे और उनकी क्या हिम्मत में कर देंगे? जब गुरु जी आश्रम में बैठे हैं तो वो क्यों कर देंगे गुरु जी का आदेश बिना? मतलब गुरुजी के आदेश बगैर कैसे कर देंगे? मतलब आपको यही विश्वास है गुरुजी करवा रहे थे इस सारे काम को? गुरु जी करवा नहीं रहे थे, गुरु जी के वहाँ रहते हो ये हो रहा तो कौन होया उसका जिम्मेदार? आश्रम तो गुरु जी ने खोला था, उनका कलयुगी परिवार ने तो नहीं खोला था अरे आश्रम में। आप मतलब ये सोच रहे हैं, कह रही हैं बहन जी कि गुरुजी वहां सोचने आश्रम की में नहीं थे थी, तो थोड़ा दोषी ज्ञान। कौन बनेगा? यदि यदि ये भगत मतलब कोई अपनी मनमानी करे तो परमात्मा बताइए उसमें क्या कर सकते हैं? वो तो बैठे हैं वहां फिर पर। भगत मनमानी करे तो भगवान ने उस भगत को छोड़ देना चाहिए, उसको आश्रम में रखने की हिम्मत क्या हुआ? कमांडो बनाई रू गनमैन गुरु जी के साथ रह जाको रखे साया मार सके ना कोई। गुरु जी भगवान है, उनको बंदूक खाने की जरूरत क्या थी? उड़ा गेलो आशीर्वाद देवे थे जब उन्हें रखेंगे गेलो। वही बात है ना, परमात्मा बहन जी, परमात्मा किसी से भी वो नहीं कहेंगे, परमात्मा केवल ज्ञान आधार से समझाएंगे, परमात्मा किसी को धक्का फिर देके ज्ञान नहीं करेंगे आधार ऐसे से इस तो मैं तरीके से। पूछूं ये बात अपने ज्ञान आधार से तो समझाओगे। फिर वो कमांडर में बनाने की जरूरत क्या थी गुरु जी ने? जो तो भगवान गुरुजी ने तो क्या उन बहन जी गुरुजी ने तो कोई भी कमांडो नहीं बनाया। गुरुजी ने, आपको पता नहीं, गुरुजी ने जाते जाते बरवाला कांड के जाने के बाद बोल दिया कि मैंने कोई कमांडो नहीं बनाए थे, मैंने किसी को नहीं बनाया, ये अपने आप बन रहे थे। ये जो अपने आप कमांडो क्यों थे। बन जाएंगे जी? रखे तो गुरु जी ना होंगे एक बात आश्रम में, गुरु एक जी बात उन बताओ, भक्तान रखेंगे जो नहीं गुरु जी के नियम का पालन करेगा उन्हें तो रखेंगे ना अपने एक साथ। बात बताओ, जब आप ऐसे कह रही हैं तो जब गुरुजी मतलब जो बोल रहे हैं, क्या गुरुजी झूठ बोल रहे हैं? आपको विश्वास नहीं गुरुजी के वचनों पे? विश्वास तो वो होगा ना, वो काम कर दिया जी वो भगत समाज का तो है। जब गुरुजी ने ये तो किया ही नहीं, गुरुजी ने किया ही नहीं। नहीं गुरु बजावा बेला रेस्ट करे चेला, वो काम कर दिया गुरु जी की उड़ा आश्रम में।
तो गुरुजी के गुरुजी तो आश्रम में कर सत्संग का दिया ज्ञान तो ये प्रचार जो आश्रम में प्रचार करे सत्संग का। तो जो और वो उनके चेले उड़ाएस कर रहे हैं, स्विमिंग पूल बनवा दिया, वो मशीन उसकी वो क्या की वो अपने शरीर ने सेट करने खातिर वो कर दी। भगवान क्या बैठे थे, एक झोपड़ी में बैठे होंगे ना, उसे हम ज्ञान आधार बना रहा अपना काम करे ताना बुनकर। गुरुजी जब घर छोड़ गए, भगवान ने 2 रोटी दे रखी थी, रोजगार था, तो छोड़ा क्यों था ये घर जब वो कलयुगी परिवार उड़े रखना था। तो देखो बहन जी, ये किया है तो मैनेजमेंट वालों ने किया है, उन भक्तों ने किया है, गुरु अपनी मनमानी से। गुरुजी ने कुछ नहीं किया है। गुरुजी ने तो साफ साफ बोल दिया था। वो भगत हो गए कितने, जब वो कलयुग वो अपने ऐश करने लाग रहे भीतर, वो भगत कितने बन गए। वो तो 3 मंजिली बिल्डिंग बना दी, क्या कबीर जी ने या गरीबदास जी ने या जो रामानंद थे उन्होंने बनाई थी कि ये कोठी बंगले आश्रम हम जो करोड़ा गुरुजिया दो रहा बन गए। गुरुजिया ने दिखा नहीं थे वो बनने लाग रहे जब, फिर ये भी कह दो उनका कलयुगी परिवार ने बनाए, पैसा ही संगत का सारा, अरे ऐश करने लाग रहे वो चेले गुरुजिया के उड़े। तो ये आप चटनी हो तो रही है, परमात्मा करवा तो रहे हैं सब कुछ। यहाँ छटनी पे तो सब चटनी गुरु जी ने करनी करवाएंगे। थी परमात्मा के, परमात्मा ने कौन को है, परमात्मा तो गुरु जी परमात्मा, गुरु जी उनके लिए परमात्मा है, जिसने ज्ञान दिया गुरु जी ने, जिसने समझा है उनके लिए परमात्मा है, सारा जगत के लिए थोड़ा गुरु जी परमात्मा। देखो बहन जी, सारे जगत के परमात्मा है वो, लेकिन वो भक्ति करेंगे वो सतलोक जाएंगे, बाकी यहीं रह जाएंगे। परमात्मा तो सारी जगत का है, ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है। सारे जगत के वो हो जी सच्चाई है। हाँ जी। वो ने कही आपने पाया प्रसाद मन बाथी रक्षा करे सतगुरु रूप में संत कबीर। हाँ गुरु के माध्यम से भगवान कबीर उनकी भक्ताएं रक्षा कर रहे हैं। हाँ। और ये समाज मान बैठा गुरु जी भगवान, भगवान हमारे लिए है जो हम नाम दान ले रहे हैं, जिसने हमारे को ज्ञान दिया, सारे समाज और सारी सृष्टि के लिए परमात्मा नहीं है गुरु जी, और लिख दिया जगत गुरु। ये वो दुश्मन तो अपने आप ही नहीं बना दिए, ये प्रचार करके उन आर्य समाजियों के खिलाफ के वचन बोले गुरु जी ने। वो स्वामी दानंद तो ओका पीवा था, सुल्पा पीवा था, नंगा हंडा था, गुरु जी ने देखे थे। ये कड़वे वचन बोल कर अपने आप पे दुश्मन बना ले वह आदमी। जब गुरु जी ने इतना ज्ञान है तो यहाँ भद्र वचन बोलने की जरूरत क्या है। जब इतना ज्ञान है तो किसी के प्रति कड़वे वचन बोलने की नहीं कंधे भगवान जी जो मुँह हो भक्तों कुछ हो, गुरु जी ने देखे थे वह। मतलब क्या बोलना चाहती हैं बहन जी? बहन जी आप क्या बोलना कहना नहीं चाहती चाहती, हैं, मैंने बताओ पहले। बोलना, मैं ये कहना चाह रही हूँ जी, जब आप भी ये पौनदास कर रहा है वो उनका कलयुगी परिवार ने गुरु जी जेल पहुंचा है। जब कलयुगी परिवार उस आश्रम में रहा था, गुरु जी उड़े थे, तो कलयुगी परिवार आश्रम में रखा और उनकी ऐश क्यों करवाई उड़े, ये क्यों करवाई? तो इसके लिए हाँ। क्या कहें? गुरुजी से कहो ना क्यों करवाई फिर। है? गुरुजी से कहो ना फिर इनको क्यों रखा वहाँ पे आश्रम में, पूछो ना गुरुजी से फिर। तो गुरुजी से पूछो फिर आप हैं। आप गुरुजियों को भगवान मान रहे हो, फिर गुरुजी भगवान थे, गुरुजी ने उनकी पहचान क्या तना हुई जब ये स्विमिंग पूल बन गए, कोठी बंगले बन गए। बहन जी आप मतलब जुड़ी हुई हैं क्या कि नहीं? हाँ जुड़ी हुई जी, ज्ञान ले रहा है, सतनाम भी मिल रहा है मुझको। अच्छा आप जुड़ी हुई हो, आप जुड़ी हुई हो तो गुरुजिया की लिखी हुई वह कबीर सागर पुस्तक पढ़ी है, उसका मैंने ज्ञान होया है जब मैंने आपसे बात करी है। तो आपको पौनदास भी कह रहे हैं। आपको अपने गुरुदेव पे विश्वास नहीं है क्या? गुरुदेव पर विश्वास है, वो गुरु का ज्ञान सुनकर जो कबीर भगवान ने वो ज्ञान दिया उसका माध्यम से चलर गुरु वो है। जब एक घरे छोड़ दिया तो उस संगत कलयुगी परिवार को रखने का मतलब क्या गुरु जिया का? नहीं मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि अगर गुरुजियों को मतलब ऐसा था, गुरुजियों को पता था, ये ज्ञान था, तो गुरुजी ने ये ऐसा क्यों नहीं किया, ये मना क्यों नहीं किया, ये लोग ऐसा कर रहे थे फिर तो मना क्यों नहीं किया? परिवार ने तो कुली का वो है भगवान गुरुजिया की भी वो भी कलयुग का वो चाल की उड़े चाल गुरुजिया का ऊपर भी आप गुरुजी भी कलयुग काल का जाल में फंस के उड़े। बहन जी अभी थोड़ा सत्संग सुनो, आपको थोड़ा सा ज्ञान अभी अधूरा है, आप थोड़ा ज्ञान अभी नहीं समझ पाए बहन जी। नहीं समझ रही हूँ जी, मैं से अगर का पौनदास नहीं इसीलिए तो बहन जी इसीलिए आप अभी ऐसी बातें कर रही हैं। अभी सत्संग आप ठीक से नहीं समझ पाई हैं, गुरुदेव के अभी परमात्मा को नहीं समझ पाई ठीक से। पाए हैं जी समझ, थोड़ी आपने बताऊं आप इसलिए आपको गुरुदेव पर विश्वास नहीं हो रहा, परमात्मा पे आप अपने गुरुदेव को परमात्मा नहीं मानती हैं, केवल गुरु मानती हैं। और गुरु भी नहीं मानती हैं क्योंकि आपको परमात्मा अपने गुरु की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है, ना उनके शब्दों पर आप परख नहीं पा रही उनकी बातों को।
पा रहे हैं जी, फर्क है। नहीं बहन जी, अभी नहीं है। हमने आपकी बातों से समझ लिया और आपकी बातों को परख लिया। आप क्या कहना चाह रही हैं? हाँ वो है बात है जी, हाँ। समझ लिया। वो है बात जो अपनी चल उसकी उसमें हो रहे हैं, उस ज्ञान ने समझ ले क्या तुम जो आप तो देखो, भगवान जी ने दे दिया। आप मतलब परमात्मा के मतलब उपदेश लेने के बाद भी आप इस तरह से मतलब बातें कर रही हैं जैसे कि कोई अनुपदेशी बात करता हो। आप हाँ, अनुपदेशी की तरह बातें कर रही हैं अपने गुरुदेव के बारे में। देसी की तरह नहीं कर रही जी, मैं ज्ञान समझ कर बात कर रही हूँ। नहीं आप बहन अंधे जी, मत आप बनो, काल का प्रभाव में बिल्कुल भी डूबे हुए आपने हो ज्ञान आप नहीं अभी समझा, भी। परमात्मा को नहीं समझा, परमात्मा के सत्संगों को आपने नहीं समझा है, इसलिए आप समझ ऐसी लिया बातें जी, कर रही हैं। समझा जी, समझा क्यों नहीं। ये तो प्रवचन तो ये जो काल के वो बैठे भगत वो भी दे रहे हैं, गुरु जी प्रवचन दे रहे हैं, सत्संग सुना रहे हैं। हमारे लिए भगवान है तो हमने वो गुरु जी तो ज्ञान मिला भगवान से मिलन का चलो हमारे ठीक है लिए। बहन जी, जैसा भी आपने समझा वैसा ठीक है। और भी सत्संग सुनने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, परमात्मा से सत्संग तो प्रार्थना करो, सुनाए हैं जी, परमात्मा से ज्ञान हाँ प्रार्थना करो, सद्बुद्धि मांगो परमात्मा से कि हमें भी कुछ सद्बुद्धि दो परमात्मा, जिससे हम आपके मतलब ज्ञान को समझने अच्छी तरह से समझ सकें। दया करो हमारे ऊपर, परमात्मा से क्षमा याचना करो बहन जी, कोई बात हाँ। नहीं है। फिर भगवान जी ने ये तो कहा हाँ, कि 10 गुरु को दीजिए, कोई जीवन बात जन्म सफल कर लीजिए। बिल्कुल अपने सही बात, सांसारिक कार्य करके जो हमने धन मिला उसका 10 भक्ति दान में लगाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। फिर गुरु जी वो सांसारिक जो काम भगवान ने देखा वो तो छोड़ कर चले गए, भक्ति मार्ग पर बैठ गए। और वो कलयुगी परिवार फिर उस परिवार ने छोड़ कर चले गए, वो फिर आश्रम में बैठा दिया। ये पंगा करवाया, दुनिया की नजरा में बूढ़े बन गए रही हो, काल का प्रभाव हो गया उधर, और क्या कसर रहेगी फिर। तो कोई काल बस का जाल में आपको फंस गए। आपको गुरुजी के ऊपर आप मतलब ये बातें कह रही हैं कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, क्यों परिवार को वहां रखा, वो ऐसा था वैसा था, ये इसलिए तो कह रही हैं आप। अब फिर गुरु जी की तारीख सीधो तारीख पर जान दे तो इतना हंगामा क्या नौवर है। कबीर भगवान ने इतने उबड़ बे कटाया में फेंक दिया, गंगा में फेंक दिया, उसमें तभी तो लेकर का है। भगवान तो वो है ये गुरु जी अपने आप को भगवान मान बैठे। कबीर गुरु जी तो एक संत है, गुरु चलो ठीक भगवान है, उनसे ज्ञान चलो ठीक देंगे। है। आपने बहन जी, आपने अपने गुरुदेव को एक संत समझा है, आप अपने मुंह से कह रहे हैं, इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि परमात्मा से अपने गुरुदेव से सद्बुद्धि मांगो। यदि आप इस तरीके से आप गुरुदेव बना के यदि आप भक्ति कर रही हैं ना, तो आपकी भक्ति व्यर्थ जाएगी बहन जी। कोई चलो भी वो तो मतलब कोई पता भी आपको चलेगा। लाभ नहीं मिलेगा, कोई भी समस्या हल नहीं होगी, आप अपना जीवन नाश कर बैठेंगी बहन जी। हाँ अच्छा जी। हाँ जी ये बहन जी। पवनदास तो जीवन सफल कर आई भी है, भक्ति नहीं, मर्यादा है, अपना हम ये नहीं कह व्यापार रहे, दुकान देखो बना दी। बहन जी हम ये नहीं कह बना रहे लियो आप। व्यापार दुकान है न भी, देखो बहन वो जी, एक काम आप गुरु जी ने कर दिया। हम उस बात को कह रहे हैं कि आप अपने गुरुदेव के बारे में जो भी जैसा भाव रख रही हैं, हम उस बात को कह रहे हैं कि आप अपने गुरुदेव फिर बनाकर भाव आप गुरुदेव के प्रति ऐसे भाव नहीं रखना चाहिए जिस तरह से आपके भाव हैं। ज्ञान के माध्यम से जी, जो ज्ञान हाँ गुरु दे रहे हैं उसके लिए तो हमारे लिए गुरु हैं, भगवान से भी बड़े हैं। और जो ये पंगे करवा दिया इसमें गुरु उनकी तरह दे, वो काल आप का जाल में बहन फंस जी, गए गुरु आप जी। दो दो बातें कर रही हैं, दोनों बातें मत करो। अभी तो आप कह रही थी कि गुरु वो अपने को भगवान मान बैठे, वो तो एक संत हैं, और अभी कह रही हैं कि वो तो गुरु जी हमारे भगवान से भी बड़े हैं। अब दो दो फिर बातें कैसे भगवान कर से रही हैं बहन जी आप? भगवान से बड़े तो वैसे उस है जी जो हमारे से ज्ञान दे रहा है, हैं? ज्ञान दिया है गुरु जी ने। वो ज्ञान देकर आप वही फिर हम काल वाले काम करने लग रहे, तो फिर वो ज्ञान किस गया गुरु बहन जी जी का दो उस दो टाइम बातें पर। नहीं, बहन जी एक बात करो, थोड़ा सा ध्यान से, मतलब एक ही बात कहो, दोनों दोनों बातें मत कहो। आहो दोनों दे रहे हैं जी, दोनों सोचनी पड़ेंगी जब काम चल रहा है। नहीं ये नहीं, थोड़ा ऐसे चल काम नहीं रहा है चलेगा बहन जी, दोनों तरफ की बातें करने से काम नहीं चलेगा, सामने वाला तुरंत पकड़ लेगा। दो तरह की बातों से काम नहीं चलेगा। एक ही बात कहो, जब भी कहो, चाहे बार बार कहो, लेकिन एक ही बात हाँ बोलो कि हमारे गुरुदेव भगवान है। अगर नहीं मानती हाँ। हो तो मना करो कि हमारे गुरुदेव भगवान नहीं है, वो एक संत हैं। बार बार एक ही बात कहो, दो दो बातें मत कहो। नहीं, जिस जाल में फंसन लाग रहे ये फंसान लाग रहे हैं। पवनदास भी हलवा का भोग लगा, भगवान ने कोई हलवा नहीं मांगते, भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। तो भगवान ने कुछ श्रद्धा के खाया भूखे हैं, उसमें श्रद्धा के नमक सहित क्या खिचड़ी भगवान के उत्तम सामने हम खाना है प्रार्थना नहीं सबसे। कर सकते क्या? एक नमक श्रद्धा के खिचड़ी सहित ही उत्तम तो खाना भगवान के है। सामने प्रार्थना करते हैं, और हम क्या करते हैं बताओ? क्या भगवान के सामने हाँ। प्रार्थना नहीं करेगा भगत तो किसके सामने करेगा बताओ? किसके सामने फिर करेगा? फिर भगवान के सामने तो करेंगे। भगवान किसने तो देवा फिर कहाँ का हलवा का भोग लगा, किसका हलवा के भूखे भगवान ने, बैठे हैं भगवान भगवान। तो किसी से भी नहीं कहेगा कुछ भी मत करो, चाहे अपने घर बैठो, जब वो तो भक्ति करो या मत फिर करो। उन्होंने तो अपना विधान बता दिया, और बता दिया कि भाई ये करो, इस रास्ते पर चलो। कहेंगे नहीं करोगे क्या देने भगवान तो वो कंधे क्या देने आपकी यार। मर्जी है। अब राई में अकबर को 7 लीला दिखाई भगवान दिया ने, और अपनी हाँ शरण में लिए अपने भक्ता ने तो ले हुए हैं भगवान शरण में। और वो ज्ञान देने खातिर गुरु जी आते ही आदेश दिया।
चलो बहन जी ठीक है, जो बातें थी इतनी हो गई और बाकी तो होती रहेंगी। और अच्छी तरह से सत्संग सुनने की कोशिश करो और वो परमात्मा से अपना। काला ग्रे पवन दास वो किताब हाँ छपवा दी 15-17 रुपये उसका छपवाने का खर्चा। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए तो कहते हैं मतलब आप जैसे बात कर रही हो, ये काल यहाँ जो है ना भक्तों में प्रवेश करके वो नहीं चाहता कि भगत जो है ना मर्यादा में रहें, आगे बढ़े। वो बढ़ने नहीं देता। जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, कोई भी भगत मर्यादा में ना हो। तो काल में कुछ नहीं डाल गया, कोई भी खड़े कर दिए जेल में। कोई भी देखो बहन जी, कोई भी साध संगति ना कर पावे, काल यही चाहता है। एक भगत दूसरे भगत से ना मिल पावे, आपस में चर्चा ना कर पावे, काल की यही पूरी प्रेरणा रहती है, पूरी कोशिश यही रहती है। क्या भगवान मिलेंगे भगत तो? अरे भगवान तो मिलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, हम भगत भाई आपस में मिलेंगे तो परमात्मा के ज्ञान की चर्चा करेंगे, हमारा आपका ज्ञान मतलब निखरेगा, आपस में चर्चा होगी। और हम आपस में मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे भगवान के ज्ञान की, तो कैसे एक दूसरे का ज्ञान निखरेगा? तो बताइए। तो आप तो ऐसी बातें कर रही हैं कि मतलब क्यों एक दूसरे भगत को मिल रहे हो, क्यों मतलब आपस में मिल रहे हो, क्यों साथ संगति कर रहे हो? अरे साथ संगति करना होता है भगत मिलन। साथ संगति का मतलब ये होता है, मिलेंगे तो भगवान की चर्चा करेंगे, नहीं मिलेंगे तो सभी अपने अपने झोंपड़ी पर अपना भजन करेंगे और जो भी करेंगे। लेकिन वो चीजें वो भगत वो निखर नहीं पाएगा ज्ञान में, जितना आपके साधु भक्तों से मिलन में निखर जाएगा वो। अपना दुकान अपना रोजगार मत बनाओ जी, मैं ये कह रही हूँ। चलो भाई बहन जी ठीक है सत साहेब, और आप अपना भक्ति करो, मर्यादा में रहो, ठीक है। दास का तो यही मतलब प्रार्थना है आपसे। ये इस तरह के भाव मत रखो अपने गुरुदेव के प्रति, हमारी तो यही बार बार आपसे प्रार्थना है। जिस तरह चलो अच्छा है जी। हाँ सत साहेब, जय बंदी छोड़ की।